हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथाली सतीश बैस क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड कर लिया। सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। बाय पार्ट्स की बारी है। बाय पार्ट्स ये थर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर। बाय पार्ट्स के अंदर बच्चों हम एक्चुअली में दो फंक्शन जिनका प्रोडक्ट हो रहा होता है, जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, ऐसे दो फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रल u एंड v dx। अब आप कहोगे सर u क्या है, v क्या है। u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकंड फंक्शन है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आप समझते हैं। एक पैटर्न याद करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं आई लेट, जनरली हो जाता है स्कूल जाते हो बोलते हो सर आई लेट, हो गया। हम तो खैर अपने उसमें जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो अपने बसेस तो होती नहीं थी, तो जनरली लेट हो जाते थे। टीचर पकड़ लेता था, क्या हुआ भाई कैसे लेट आए, तो सर सॉरी आई लेट। तो आई लेट, ये यहाँ पे देखो तो ILATE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये इनकी ग्रेडिंग कर दी हमने। यानी कि I फर्स्ट पोजीशन पे, I सेकंड पोजीशन पे, L थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L4 लॉगरिथमिक फंक्शन, A4 अलजेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E4 एक्सपोनेंशियल function. So there are 5 types of functions: inverse trigonometric function, logarithmic function, algebraic function, trigonometric function, exponential function। जितने भी फंक्शंस आप देख सकते हो वो इन्हीं 5 फंक्शन से मिलके बन रहे हैं। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। सो यहाँ पे अगर आपका कोई भी इनमें से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है और दोनों फंक्शंस का वेरिएबल सेम होगा, यानी कि दे आर सेम वेरिएबल ऑफ x अगर हम लेके चल रहे हैं, तो मान लो कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा माना जाएगा, इनवर्स, और सेकंड फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे x साइन x, अब x कैसा फंक्शन है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, और ये आपका सेकंड फंक्शन माना जाएगा। करेक्ट। अब जैसे अगर मैं कहूँ x साइन इनवर्स x, सपोज दैट, राइट। अब ये क्या है, अलजेब्रिक, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, राइट। तो ये कैसा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स है। तो इनवर्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। तो ये नहीं कि ये पहले लिखा था इसलिए ये फर्स्ट हो गया, ये बाद में लिखा था ये सेकंड हो गया, ऐसा कई लोग कर जाते हैं, गलती ना करें। करेक्ट। सो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम u से डिनोट करते हैं, सेकंड फंक्शन को हम v से डिनोट करते हैं। सो हियर u इज द फर्स्ट फंक्शन, v इज द सेकंड फंक्शन। तो ये u इंटू v, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहा है। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है।
थोड़ा सा छोटा करके यहाँ से लिख देते हैं यू वी एंड डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल, राइट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ कर्ली ब्रैकेट लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेटेड। सो दिस इज द बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आगे काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमने एक्स साइन एक्स तो बोल ही दिया, उठा लेते हैं इसको। लेट आई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो आपको बताना पड़ेगा हेयर फर्स्ट फंक्शन u इक्वल्स टू x एंड सेकेंड फंक्शन v इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, चलो तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ऐसे लिखोगे आप, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स i इक्वल्स टू u v dx। देखो फॉर्मूला जरूर लिखना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में फॉर्मूला एक बार जरूर लिखना, चाहे याद हो तो अच्छी बात है, याद तो करोगे तभी लिखोगे, बट फॉर्मूला लिखने से आप उसको अप्लाई इजीली कर पाओगे। v dx होल dx, करेक्ट। सो i इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका x इंटीग्रल साइन x v की जगह पे dx माइनस इंटीग्रल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, चलो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू इसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स एंड नाउ माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इज योर आई। सो ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का करने का तरीका। इतना आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, ये कि ये पहला क्वेश्चन है, हमने जो पहला क्वेश्चन उठाया है तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 7.6। वाओ, बाय चांस हमारा पहला क्वेश्चन ही एक्स साइन एक्स है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलो जी इसको इरेज करते हैं। जब तक आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो नए हैं वो बेल आइकन का भी बटन दबा दे ताकि उनको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और हमारा चैनल, आपका चैनल डेवलप हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल्स टू नहीं 3 करेंगे जैसा मैंने पिछले एक्सरसाइज में किया था। अब चलो एक कर देते हैं। दूसरा i इक्वल्स टू इंटीग्रल x साइन 3x एंड dx। ठीक है बच्चों, here ये फर्स्ट फंक्शन, here फर्स्ट फंक्शन u इक्वल्स टू x, सेकेंड फंक्शन v इक्वल्स टू साइन 3x, करेक्ट। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रल u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाय dx इंटीग्रल v dx होल dx, करेक्ट। ये
इस इंटीग्रल को अगर आप देखो तो ये कंप्लीट हो गया, ये वाला इंटीग्रल यहाँ कंप्लीट हो रहा है। सो देयरफॉर I is equals to x integral sin 3x dx minus integral d by dx of x sin 3x dx whole integrate, करेक्ट। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगेगा। सो x इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 3x बाय 3 माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रल 1 इंटू इसका भी आएगा माइनस, तो उस माइनस को मैं बाहर लेके इसको प्लस कर देता हूँ और ये हो जाएगा कॉस 3x बाय 3 एंड dx, करेक्ट। सो ये हो जाएगा माइनस x बाय 3 कॉस 3x प्लस 1/3 इंटू इसका भी 3 आ जाएगा 1/3 साइन 3x, करेक्ट। कॉस 3x का इंटीग्रल साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 से डिवाइड कर दिया एंड एट लास्ट प्लस c। सो दिस इज 1/9 हो गया। अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा हमको। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। 3 छोटा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेते हैं इतने स्पेस में। I इक्वल्स टू इंटीग्रल, नहीं चलो कट। द क्वेश्चन नंबर 3, I इक्वल्स टू इंटीग्रल x स्क्वायर ex एंड dx। देखो एक्स स्क्वायर तो अलजेब्रिक है और ई एक्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये u हो गया और ये v हो गया। ऐसे भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि हेयर फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, ऑफिशियल बोलना। आप u एंड v, दिस इज u एंड दिस इज v, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अगर आप वो लिखते हो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, तो बहुत अच्छा है। टाइम कम है, यहीं यू वी मार्क कर लो। अभी तो वैसे भी पेपर का फॉर्मेट बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत ज़्यादा आपको मैं सजेशन नहीं दूंगा कि अपने पेपर को स्ट्रेच करो, शॉर्ट करके चलो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके एक्यूरेट काम करने के लिए। सो इंटीग्रल यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू वी डी एक्स माइनस du by dx v dx एंड dx। आप मेरे, जब मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो आप मेरे अंदर एक चीज़ नोट करके देखना। मैं जितनी बार क्वेश्चंस करूँगा, जितनी बार मैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखूँगा, मैं इसका फॉर्मूला ज़रूर रखूँगा। तो ये मैं आज से नहीं करता आ रहा, जब मैं आपकी तरह था पढ़ता था तो मैंने एक रूल बनाया कि मुझे फॉर्मूला, ये वाला तो एटलीस्ट फॉर्मूला मुझे लिखना है। जब तक हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले पे आप मेरा हाथ चलते हुए देख सकते हो और आप अपना हाथ चला के देख लो, कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। खैर, सो I इक्वल्स टू, देयरफॉर I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स होल डी एक्स, करेक्ट हो गया। सो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, इसका आपकी बार 2x हो गया, ई एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। अगेन बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पे u v, एक बार मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिखना होता। सो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस, या माइनस का साइन है, बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, 2x ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ 2x इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेटेड, दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड हियर। सो ब्रैकेट यूज करो, ब्रैकेट को खुल के यूज करो, लेकिन उसको अगर ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करो। ध्यान रखो आपकी ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट्स को यूज करना भी एक कला है। एक्स स्क्वायर
ई एक्स माइनस, इसको अभी ब्रैकेट को चलने दो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x ई एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, चलो उसको बाहर ले लेते हैं। ये ई एक्स डी एक्स, ये क्लोज्ड। नाउ एक स्टेप और इसको इंटीग्रेट करना है। सो एक्स स्क्वायर ई एक्स खोल दो माइनस 2x ई एक्स माइनस 2 ई एक्स प्लस सी। ई एक्स कॉमन ले ले, चलो ले लो, जब आपने बोल दिया तो ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस सी। सो दिमाग अपने आप बोलता है कि ये करो। एक क्वेश्चन बीच में अपनी तरफ से, i इक्वल्स टू log x एंड dx, इसको इंटीग्रेट करना है। मैं एक बार साइड हो गया, यहाँ से आप पोज कर सकते हो इस पोजीशन पे ना। थोड़ा सा पोर्शन मैं इसमें इरेज कर देता हूँ। या चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। log x का इंटीग्रल क्या होता है अभी तक हमने बात नहीं की। i इक्वल्स टू log x एंड dx, इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू log x एंड dx। सो log x आपका क्या हो जाएगा, आई लेट, यहां पे आप लिख के रखो, करेक्ट। log x आपका अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन माना जाएगा 1। log x आपका लॉगरिथम हो गया, तो ये हो गया u और इधर हो गया v। So integrating by parts, I equals to या इंटीग्रल uv dx इक्वल्स टू uv dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx होल इंटीग्रेटेड, करेक्ट। सो I इज इक्वल्स टू u log x 1 into dx minus d by dx of log x और 1 into dx होल into dx। देखो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट लेना, इसको सेकंड लेना, ये बहुत टेक्निकली सोच के डिज़ाइन करके वो फॉर्मेट तैयार करके आपको दिया गया है। इसको ऐसा वैसा मत समझना है कि नहीं सर हम इसको लेके भी तो कर सकते हैं। शायद कहीं एक दो जगह पे आपका काम आसान हो जाए, बट फंस जाओगे बच्चों। कभी भी इस रूल को डिसओबे नहीं करना, इसको फॉलो करते रहो, इसके साथ चलोगे आपका काम हमेशा आसान हो जाएगा। अब देखो log x, इसका इंटीग्रल x आगे आ गया माइनस इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, इसका इंटीग्रल होता है x और ये आ गया dx। अगर आप उल्टा कर देते तो 1 का तो चलो 0 हो जाता, ये सारा सिस्टम ही 0 हो जाता, मामला खराब हो जाता। तो अब ये x से x कट गया, क्या बचा 1। सो ये आया x log x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस सी, ये आंसर आ गया। यानी कि इंटीग्रल log x का आंसर ये है, करेक्ट। ये एक्स्ट्रा में था जो मुझे लगा देना चाहिए आपको, मैंने दिया, ठीक है। तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बीच में आपको मिल देंगे, तो इसको बहुत अच्छे से सीख लो, समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 ना करके मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, x log 2x एंड dx। बच्चों अलजेब्रिक और लॉगरिथम, ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। log 2x u हो गया और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। नाउ यू हैव टू राइट हियर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये लिखना पड़ेगा।
नहीं लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट डी यू बाय डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स कर्ली डी एक्स। करेक्ट। सो देयरफॉर I is equals to u log 2x x dx minus d by dx of log 2x into v x dx whole dx। डिफरेंशिएशन याद है ना थोड़ा बहुत। इसका x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस log 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू इसका आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एंड dx। सॉरी, चलो जी, इससे ये x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस 1 बाई 2 x एंड dx। नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। बाकी के 6 क्वेश्चन आप खुद करो और जो भी क्वेश्चन है, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस पे काम करेंगे। एक मिनट। यस बच्चों, अब इसका ऑल्टरनेट मेथड समझते हैं, राइट? जो मैं अभी नहीं कराना चाह रहा था, बट चलो ठीक है, करा देते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट du बाय dx v dx होल इंटू dx। करेक्ट। सो I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट लगाओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रल x dx होल इंटू dx। ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू, देखो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx। ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया। यहाँ पे ऊपर बचा आपका एक्स स्क्वायर और नीचे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। करोगे क्या, यहाँ पे ऊपर 1 को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बोला मैंने, 1 को ऐड कर दिया, उसी टाइम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये प्लस एक्स स्क्वायर था। तो 1 माइनस 1 इज 0, और 0 को कहीं पे भी ऐड करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। अब 1 इन दोनों से माइनस कॉमन लेके ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन दिस लेके इंटीग्रल अलग हो जाएगा, 1 माइनस ये लेके अलग हो जाएगा। तो मैं 2 स्टेप में इस काम को करता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx अलग अलग। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल dx अपॉन 1 अपॉन दिस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख देता हूं, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो आपको पेज नंबर, आपको 3 फॉर्मूले में बता देता हूं। पेज नंबर 329, पेज नंबर 329 पे ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, अगली एक्सरसाइज में यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फॉर्मूले 1 2 3, ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने। इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि AOI अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक जान है। यानी कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप उस चैप्टर में 100% फंस जाओगे, फंसे रह जाओगे। तो अभी से कर लो, सही रहेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 यानी कि x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, x/a प्लस सी, सॉरी x/a प्लस सी होता है। ये यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये आगे दिया है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था, बट ठीक है, पेपर में आगे पीछे कुछ नहीं होता है। सो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। यहाँ इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रल, इसको रैशनलाइज करके ऊपर ले जाओगे, कट पुटा के ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया लास्ट इंटीग्रल। तो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस इधर आ जाएगा 1/2, बाहर निकाल लो क्योंकि ये इतना बड़ा बनेगा। तो पहला आएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1/2 साइन इनवर्स x बाय a यानी कि x प्लस c। अब इसको खोल देते हैं। सो I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस इन दोनों को किया तो 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को किया तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। देखो हाफ साइन इनवर्स x प्लस 1/4 साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इन दोनों से 1/4 साइन इनवर्स x कॉमन निकाल लोगे तो 1/4 बाहर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x कॉमन आ गया प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इज योर आंसर। सो नाउ चॉइस इज योर कि आप ये मेथड करना चाहते हो कि इससे पहले वाला मेथड करना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, बट माय सजेशन इज द प्रीवियस मेथड इज गुड मेथड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, अच्छा मेथड है। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशंस अलग तरीके की है, तो इसको नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में मुझे क्लिप में कट मारना पड़ा क्योंकि गले में बहुत तेज़ खराश थी, मैं बोल नहीं सकता था, दैट्स वाई वहाँ पे एक कट है, तो डोंट वरी। राइट, नाउ आई एम इरेजिंग दिस अगेन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन।
यस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, x tan inverse x and dx, x tan inverse x and dx, दोनों मेथड पे काम कर सकते हो। इसके अंदर x sin इनवर्स x, x cos इनवर्स x पे मैंने बात की है, x tan इनवर्स x सिंपल है, फिर भी मैं लेट करूंगा कि tan इनवर्स x को आप थीटा मान लोगे तो x इक्वल्स टू आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा होता है। थोड़ा सा कई बार चीज़ों को मज़ेदार बनाना पड़ता है। सो I इज इक्वल्स टू x tan थीटा और tan इनवर्स x को थीटा, तो थीटा इंटू tan थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन बनेगा, यानी कि सेकंड फंक्शन बनेगा तो इसका इंटीग्रल आप साइड में निकाल सकते हो एज इंटीग्रल tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा आपका हो जाएगा। अगर आप tan थीटा को t पुट करते हो, देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ, चाहे आप इसको फेयर भी कर सकते हो, tan थीटा को t पुट करते हो तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल्स टू dt हो जाएगा। सॉरी, सो I1 हो जाएगा t dt और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, यानी कि 1/2 tan स्क्वायर थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, now note integrating by parts, integrating by parts, uv dx equals to u v dx minus curly bracket du by dx v dx whole into dx. So I is equals to this I, u theta integral tan theta sec square theta d theta minus integral curly bracket d by d theta of theta tan theta sec square theta d theta एंड डी थीटा। देखो इस काम को मैंने यहाँ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने में समझाने में दिक्कत होती है, आपको प्रेजेंट भी करना होता है, कोई चीज़ की प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए उस पार्ट को आपने बाहर पहले इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सेकंड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल में जाएगा। अगर ये इंटीग्रल में जाएगा तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, सब बगैर सब्स्टिट्यूशन के होने वाला नहीं था, आपने उसका इंटीग्रल दिखा दिया ना। आई थीटा, इसकी जगह पे आप क्या डाल दोगे, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। आसान हो गया, ठीक है। लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, नहीं है। सो 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, इसको आप लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इसका tan थीटा होता है, तो 1/2 tan थीटा माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा प्लस सी। क्लब कर लेते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में से
हाफ थीटा कॉमन निकल गया, तो सॉरी हाफ ओके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ टेन थीटा प्लस सी. पुट अप द वैल्यूज. हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस सी. सो दिस इज द आंसर. बाकी दूसरा मेथड आप ट्राई करना. गला खराब है, सॉरी बच्चों, आज इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा तो आपको खांसता ही मिलूँगा. तो अभी तक मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा दो, सब कुछ कर डालो, 2-4 शेयर करो.